बातचीत करेंगे सर, सुज़लॉन एनर्जी पर बातचीत करेंगे हम लोग। इस वक्त अगर देखें तो कंपनी को टैक्स पेनल्टी को लेकर बड़ी राहत मिली है। टैक्स विवाद मामले में मुंबई से बड़ी राहत मिली है। अगर देखा जाए लगभग यहाँ पर 21 करोड़ से ज़्यादा रुपए की पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सुज़लॉन एनर्जी की बातचीत कर रहे थे आपसे, मैंने पहले भी इस पर राय ली है। 52 रुपये के करीब 52-53 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। आज 1.5% अपसाइड है सुज़लॉन एनर्जी। सर क्या व्यू है आपके सुज़लॉन एनर्जी को, आप कैसे देखते हैं? ये खबर थी, अपडेट थी जो हमने दी दर्शकों को। इसके अलावा आपकी क्या राय है, मैं आपसे समझना चाहूँगा, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए। इसके अलावा दर्शकों को एक चीज़ और बता दें सर, यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है। टारगेट प्राइस 78 का रखा है और ओवरवेट की रेटिंग भी दी है। सर अब आपसे मैं व्यू जानना चाहूँगा सुज़लॉन एनर्जी पर। देखिए ब्रिज जी, क्या है ना, आप पहली बार ये वाला सेगमेंट का शो कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी राय की बात कर रहे हैं, वरना विपुल सर तो हंस देते हैं इस बात को लेके। क्योंकि सुज़लॉन की बात होती है, आइडिया की बात होती है, यस बैंक की बात होती है, पीएनबी की बात होती है, सबको पता है मेरी राय एक ही है। मैं बहुत बुलिश हूं इस काउंटर पे। ये बात सच है कि 21 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है, लुकिंग एट द काइंड ऑफ प्रॉफिट मार्जिन दे आर मेकिंग। नेग्लिजिबल नहीं होता, बट क्या गेम चेंजिंग, ट्रेंड चेंजिंग अमाउंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मैं खुद बहुत परेशान हूं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेके, क्योंकि वो कुछ आप बोलते हैं ना, हर एनालिस्ट की जिंदगी में कुछ काउंटर्स होते हैं जो आपका नाम रोशन कर देते हैं और कुछ काउंटर्स होते हैं जो आपके नाक में दम कर देते हैं। सुज़लॉन वो काउंटर है जिसने कुछ हद तक तो नाम रोशन किया था, अब नाक में दम कर रहा है। वापस एक ही चीज बोलूंगा, मल्टी बैगर काउंटर इन मेकिंग। सुज़लॉन में अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 74, 76, 84, ये बहुत ऐसे टारगेट्स हैं जो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मैं को 3 डिजिट में कन्वर्ट होता हुआ देखता हूं। ये अकेला इंडिया का रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का एक ऐसी कंपनी है जो इतनी पोटेंट है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये ट्रिपल डिजिट फिगर में जाने वाली कंपनी है। थोड़ा सा सप्लाई है, वो खत्म होगा, उसके बाद अच्छा अपसाइड जाएगा। 76 के टारगेट, 78 के टारगेट्स बहुत जगह से आ रहे हैं, सिटी से आ जाते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स के, बहुत सारे एनालिस्ट के थ्रू आ रहे हैं। चले तब है, नहीं चल रहा तब तक हम भी ऐसे बैठे हुए हैं। जब चलेगा तो हम भी बोलेंगे कि हमने बोला था लोअर लेवल पे। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लोअर लेवल ही है अभी। जिस हिसाब से आप बता रहे, ट्रिपल डिजिट का जिक्र कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत लो लेवल पे अभी सुज़लॉन बहुत सस्ते में मिल रहा है, ये कहा जा सकता है। हाँ सर, मतलब मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूं, मैं आपको बताऊं। मैं किसी अगर काउंटर के लिए इतना बुलिश हो रहा हूं ना, तो आप समझिए कि मैंने उसकी कितनी फंडामेंटल स्टडी कर रखी है। इसकी इतनी स्टडी कर रखी है कि मैं आपको रिजल्ट के नंबर्स भी दे सकता हूँ, क्वार्टर बाय क्वार्टर किस तरीके से आए थे वर्बली। उसके बावजूद ही ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। और मेरे को लगता है अगर सुज़लॉन एक इंसान होता तो उसको शर्म आ जानी चाहिए थी कि इतना कोई बुलिशली बोल रहा है तब भी तुम ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हो। जी बिल्कुल, ये सुज़लॉन को लेकर सर की राय है। सर अगला स्टॉक भी आपका पसंदीदा ही है, यस बैंक, उस पर हम लोग राय लेंगे। सबसे पहले अपडेट दे दें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन पेंटल के एक्सटेंशन का प्रस्ताव खारिज हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आ रही है। एनआरसी ने रिटेल बिजनेस ग्रोथ से जुड़ी चिंताओं को लेकर फैसला लिया है। यस बैंक में राजन पेंटल के पास फिलहाल अगर देखा जाए तो रिटेल बिजनेस का जिम्मा है। ये चीज़ें निकल कर आई, ये अपडेट है। 21 रुपये के करीब करीब यस बैंक इस वक्त नज़र आ रहा है। सर आपसे राय जानना चाहूँगा यस बैंक पे। देखिए, जैसे हमने आपको मतलब आपके चैनल के माध्यम से आइडिया की एक स्टोरी के पीछे का कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड और ड्यूपोली के अगेंस्ट काम बताया था, यस बैंक के लिए मैं कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा हूं ब्रिज जी, इट्स अ क्लियर केस टेक ओवर कैंडिडेट। यस बैंक एक ऐसा बैंक होगा जिसमें आप टेक ओवर होते हुए देखेंगे ही देखेंगे, और फिर इसमें मूवमेंट आएगा, कोई बड़ा फॉरेन बैंक इसको लेके जाएगा। तो मेरे को इस पर्टिकुलर न्यूज से कोई भी एक रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। हायर लेवल्स पे जब ये चल रहा था तब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा था, 24 रुपए सब जगह, और तब मैंने कहा था कि लोअर लेवल पे कभी आएगा किसी न्यूज के चलते तो बाइंग का एक पॉइंट आएगा, और वो आ चुका है। आप छोटे से रुचि छलांग देखें, हम कंटिन्यूसली कह रहे थे कि 20 रुपए 80 पैसे से 21 रुपए 40 पैसे की रेंज में है, यस बैंक में अपनी बाइंग पोजीशन बनाइएगा। अब आ गए हैं वो लेवल, अब मेरे हिसाब से पोजीशन आप बना सकते हैं। 24 और 28 रुपए के टारगेट आपको कभी भी ये बैंक दिखाने का दमखम रखता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर यस बैंक को लेकर सर भी पॉजिटिव ही है ओवरऑल, तो आप लोग यस बैंक पर नज़र बना